हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है वो बहुत शॉर्ट होने वाला है। देखिए क्या कहता है। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ए प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल में बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई पेड़ लगाए जाएं, ठीक है। इन मतलब स्कूल के अंदर और अराउंड मतलब चारों साइड, ठीक है। क्या करने के लिए? एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है भाई, कम करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, क्या डिसाइड हुआ कि नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, कि हर एक सेक्शन, हर एक क्लास का क्या करेगा? प्लांट करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर क्लास ने लगा दिए और बाकी क्लास रह गई। हर एक क्लास लगाएगी, हर एक क्लास का हर एक सेक्शन, जितने सेक्शन है वो भी लगाएंगे। आगे देखते हैं। विल बी सेम एज द क्लास। इसने एक बात बोली कि हर एक सेक्शन हर एक क्लास का प्लांट करेगा और वो क्या रहेगा? सेम रहेगा जो उसकी क्लास रहेगी, ठीक है। अब ये बात समझ में आएगी आपको। आगे देखें। इन विच दे आर स्टडिंग, जिसके अंदर वो पढ़ रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग उनको क्या लगाना है? पेड़ लगाने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसने समझाया भी है कि कैसे लगाना है। ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, कि पहली कक्षा में जो पढ़ रहा है वो कितना पेड़ लगाएगा? 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है। तो जो क्लास है उसकी उतना ही उसने पेड़ लगाया ना, ठीक है। अब बात इसने ऊपर सेक्शन की भी की थी, तो आगे देखते हैं। ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 ट्रीज, क्या कहता है? और एक सेक्शन किसका? क्लास 2 का कितने पेड़ लगाएगा? 2 पेड़ लगाएगा भाई, ठीक है। आगे कहता है एंड सो ऑन टिल क्लास 12th, और ऐसे ही चलता रहेगा और 12th क्लास तक ऐसे पेड़ लगेंगे। इसका मतलब 12th क्लास में जो स्टूडेंट है, ठीक है, 12th क्लास वाले कितने पेड़ लगाएंगे? 12 लगाएंगे। एक सेक्शन लगाएगा 12। अब आगे देखते हैं। देयर आर 3 सेक्शंस, कितने सेक्शन हैं? 3 सेक्शन हैं। तो 3 सेक्शन हैं, और अगर हम 12th क्लास की बात करें तो 12 इंटू 3 यानी कि 36 ट्रीज लगाएंगे भाई। हर सेक्शन लगा रहा है ना पेड़, क्लियर है। ऑफ ईच क्लास हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो कहता है कि कितने पेड़ लगाए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है। कितने पेड़ लगेंगे? तो यहां पे देखेंगे तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्लास की अगर आप बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास जोन सी क्लास उतना ही पेड़ उसको लगाना है। फर्स्ट क्लास है तो एक ही पेड़ लगाएगा, एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा। और सेक्शन कितने हैं? 3, तो यानी कि 1 इंटू 3, 3 पेड़ लगे भाई, ठीक है। अब मान लो सेकंड क्लास आती है, सेकंड क्लास, तो सेकंड क्लास का मतलब सेकंड क्लास है तो 2 ही पेड़ लगाएंगे। एक सेक्शन लगाएगा 2 पेड़, और सेक्शन कितने हैं? 3। सिमिलरली थर्ड क्लास की बात करें तो क्लास कौन सी है? थर्ड, तो मतलब 3 पेड़ लगाएंगे, और सेक्शन कितने हैं? थर्ड में भी 3 है, तो यानी कि 3 इंटू 3 यानी 9 पेड़ लगाएंगे। अप टू सो ऑन, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर लास्ट की बात देखें तो 12th क्लास कितने पेड़ लगा देगी भाई? 12th क्लास का एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? 12 लगाएगा, और सेक्शन कितने हैं? 3, तो इंटू 3 यानी 36 पेड़ लगेंगे। अब अपने को बताना है कि कितने पेड़ प्लांट होंगे। तो ये क्या हो गया? 1, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, अप टू सो ऑन, और ये कितना हो गया? 36, ठीक है भाई। अब आपने क्या करना है? इनका सम करना है, तभी तो बताएंगे कि टोटल कितने पेड़ लगेंगे। तो सम की बात करें तो ए की वैल्यू यहां कितनी है? 3। डी की अगर बात करें तो 6 माइनस 3 यानी कि 3, ठीक है। और यहां पे ये सबसे पहले तो हमें क्या देखना होगा कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो यहां तो क्लियर है अपनी नंबर ऑफ टर्म कितनी है। फर्स्ट क्लास से शुरू हुए थे और 12th क्लास तक है, तो 12 टर्म है भाई। कितनी टर्म है? 12। ये टर्म कितनी आएंगी? 12। आप काउंट करेंगे तो 12 ही है, जब 12 क्लास ही 12 है, फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है, तो n की वैल्यू हो गई आपकी 12। यानी कि आपको सम ऑफ 12 टर्म्स फाइंड आउट करना है, S12 निकालना है, ठीक है।
तो S12 करेंगे तो 12/2 यानी n/2, 2a, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n यानी कि 12 - 1 इंटू डी कितना भाई 3। अब इसको सोल्व कर दें, 2 से 6 आ जाएगा 6, ये अंदर 6 प्लस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। तो यहाँ कितना हो गया 6 इंटू 39 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूं S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 39 आ गया आपका। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 9 6 54 5, ठीक है भाई, 6 9 54 और 6 18 और 5 23, यानी कि आपके टोटल पेड़ कितने लगे 234। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर, इसने पूछा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, देयरफॉर टोटल ट्रीज will be planted by the students is equal to 234। ठीक है भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब इसका। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, एक स्पाइरल बनी हुई है भाई, और किससे बनी हुई है सेमी सर्कल से बनी हुई है। ठीक है, विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, सेंटर एक बार ए पे आता है, उसका ए पे रख के बनाई जाती है वो सेमी सर्कल, और एक बार बी पे रख के। स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए, और स्टार्टिंग कहां से की है, ए को सेंटर मानते हुए स्टार्ट किया है स्पाइरल बनाना। ठीक है, ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया हुआ है। अब यहां पे देखें, समझते हैं ये स्पाइरल कैसे बनी है। देखो, ये मान लेते हैं ए को सेंटर मान के, और हमने क्या करना है, स्टार्टिंग किससे किया है, सेंटर ए को मान के। आपने रेडियस ले लेनी है कितनी 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर मैंने रेडियस ले ली, ये 0.5 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है, ये ए से बी जो आपको नजर आ रहा है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर। आपने ए पे प्रकार रख के और 0.5 सेंटीमीटर भर के, और आपने ये आर्क लगा देनी है जो कि L1 शो हो रहा है, L1 ये सेमी सर्कल यहां से यहां तक का। ठीक है, क्लियर है। इसके लिए रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। अब दूसरी ये जो स्पाइरल बनी है ये वाली L2, जो जिसको हमने बोला है L2 से नाम दे रखा है, ठीक है, फिगर में, ये कैसे बनी है। अब आपने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर लेना है प्रकार के अंदर, और बी पे रख के, और 1 सेंटीमीटर यहां पे अगर देखें तो यहां रखेंगे तो 1 सेंटीमीटर कब होगा, हाफ ये और हाफ ये, यानी कि ये प्रकार अब कहां आएगा, यहां पे रखेंगे तो यहां आएगा, इसमें मिलेगा ना, इसमें मिलते हुए, और फिर एक आर्क लगाएंगे, ये यहां से इसमें मिलेगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर होगी यहां से यहां तक का, तो ये यहां से यहां, ये भी कितना है, ये बाहर जो दिख रहा है आपको कितना है, ये यहां से यहां तक का 1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आपने ये स्पाइरल बना दी। फिर इसने क्या बोला 1.5 सेंटीमीटर। अब फिर किस पे आ जाना है, फिर ए पे आ जाना है, और 1.5 सेंटीमीटर प्रकार में भर के ए पे 1.5 सेंटीमीटर। तो देखो, हम आपको क्या बता रहे थे, यहां तक कितना है 1 है, यहां तक कितना है आपका 1 सेंटीमीटर, और आधा ये कितना हो गया 1.5 हो गया। अब जब आप प्रकार रख के यहां से और 1.5 भर के, और आप ए से लगाएंगे तो इस ये जो नीचे आर्क आपने जहां छोड़ी थी, यहां छोड़ी थी, वहीं से स्टार्ट होगी ना ये आर्क जो L3 आपको दिख रही है। क्लियर है भाई, तो यहां तक आ जाएगी। और सिमिलरली हम फिर क्या बनाएंगे 2 सेंटीमीटर लेके, और ये वाली आर्क हम बना देंगे। ठीक है, सेमी सर्कल बना देंगे ये वाला। अब हमने क्या करना है, हमने लेंथ बतानी है, टोटल लेंथ। इस प्रकार जो स्पाइरल बन गई है कितनी, मेड अप ऑफ 13, ये ऐसे ही एंड सो ऑन चलता रहता है भाई। ठीक है, आपने लेंथ बतानी है 13 कंज्यूकेटिव सेमी सर्कल्स की, कंज्यूकेटिव मतलब लगातार सेमी सर्कल्स की आपने लेंथ बतानी है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो L1 L2 L3, ये अगर बात करें तो L1 L2 आपने सम बताना है इनका, प्लस L3 अप टू सो ऑन, और अगर हम बात करें लास्ट की तो यानी कि L13। ठीक है,
13 तक की स्पाइरल का अपने को क्या बताना है, सम करना है। ठीक है, अब लेंथ की अगर आप बात करते हैं तो ये क्या है आपका सेमी सर्कल। अगर पूरा सर्कल होता है तो सरकमफेरेंस कितनी होती है आपकी 2 पाई आर। 2 पाई आर सरकमफेरेंस क्या होती है, जैसे आपने कहीं से भी घूमना स्टार्ट किया और वापस आप घूम के आउटर साइड से घूम के और यहीं आ गए तो ये क्या हो गया आपका सरकमफेरेंस। अब बात हो रही है हाफ की, हाफ है तो यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हुआ पाई आर। सरकमफेरेंस कितनी हुई इसकी, ये लेंथ की बात कर रहा है और लेंथ का मतलब क्या है इसकी सरकमफेरेंस हाफ सरकमफेरेंस। भाई सर्कल आधा है, सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होगी पाई आर होगी। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे पाई आर। पाई आर, आर की अगर बात करें तो रेडियस देखो सबके लिए अलग अलग है ना। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको R1 लिख लेता हूं, इसको R2 पाई R2 लिख लेता हूं, इसको पाई R3 लिख लेता हूं अप टू सो ऑन, और इसको पाई R13 लिख लेते हैं। क्लियर है भाई। ठीक है, अब रेडियस हम रख देते हैं इसमें जो है पाई R1 कितना है अपने पास 0.5 प्लस ये क्या आ जाएगा पाई R2 कितना है अपना 1.0, पॉइंट के बाद आप 0 लगाएं या ना लगाएं, प्लस पाई R3 कितना है 1.5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस पाई इंटू, यहां देखिए अब क्या आएगा। देखिए एक बात समझने की है कि जब आप R1 लिख रहे हैं 1 के लिए रेडियस आधी हो रही है, यानी 1 था उसका हाफ, यहां 2 था उसका हाफ कितना आया 1 आया, 3 था उसका हाफ 1.5 आया ना रेडियस। तो यहां 13 है तो कितना आएगा भाई इसका हाफ यानी 6.5, 13 का हाफ कितना 6.5 यही आएगा। अब आपने क्या करना है इसको सोल्व करना है, आप सोल्व करेंगे तो अब देखें यहां से क्या क्लियर हो रहा है भाई अपना, यहां से एक तो पाई कॉमन आ रहा है इसमें से, सब में पाई है। ठीक है, और अगर आप बात करें 0.5 की तो 5 से सभी डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सब हो रहे हैं, तो आप 0.5 भी कॉमन ले लें इसमें, 0.5 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बच गया आपका 1 बच गया, प्लस यहां पे आपने पाई तो बाहर ले ही लिया। ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा अब आपका, तो अपना आएगा 2। देखो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें 5 और 2 को तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा अप टू सो ऑन, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। कितना आएगा भैया आपका 13। अब आपने ये 0.5 पाई को आप रख सकते हैं 22/7, क्योंकि इसने क्या बोला है कि आपको पाई को यूज करना है 22/7। ठीक है, और अब अंदर का सम करें तो 1 से 13 टर्म तक का अपने को सम करना है, यानी कि S13 अपने को भाई 13 टर्म हो गए ना ये, तो आप S13 यानी कि 13/2, फॉर्मूला क्या होता है n/2, 2a यानी कि 1 प्लस n-1 यानी 13-1 इंटू डी कितना 1 का है गैप, गैप कितना है सब में 1 का। तो यहाँ पे देखें तो कितना आ जाएगा भाई 0.5 इंटू 22/7, और यहाँ कितना हो गया भाई 13/2 इंटू कितना आ जाएगा अंदर, ये देखो यहाँ 12 बनेगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 ही रहेगा, और 12 में 2 ऐड करेंगे 2 इंटू 1 2 आएगा, 12 और 2 कितना हो गया 14, तो यहाँ 14 लिख दूं, 2 से कितना कितने पे गया 7 पे। क्लियर है भाई, तो अपना क्या आ गया यहां से अगर देखें आप तो कितना आ गया 0.5 इंटू 22/7 इंटू 13 इंटू 7, 7 से 7 कट गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना होता है भाई, जब आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 110 आ जाएगा, और 0.1 के बाद आएगा तो यहाँ 11 बच जाएगा, केवल 11.0। 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 पंजे 110 होता है, तो 110 में ये पॉइंट ये जीरो ये लगेगा तो 0 हट जाएगा, 11 बच गया यहाँ से इंटू 13 बच गया, तो ये 11 और 13 मल्टीप्लाई होके 11 इंटू 13 कितना आ जाएगा आपका 11 3 33, 3 11 एकम 11 और 3 14 14, तो ये आ गई भैया आपकी 143 क्या आ गई आपकी लेंथ आ गई। देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। क्लियर है भाई, तो आपकी ये क्या आ गई 143 क्या आ गई इनकी 143, और यूनिट में अगर बात करें तो सेंटीमीटर क्या आ गई। ऐसे 13
लगातार सेमी सर्कल्स की टोटल लेंथ आ गई। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर, आप यहां लिख देंगे देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ 13 कंज्यूकेटिव सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ आप मेरी मेहनत को देखते हुए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें।